बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि दराज से मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई हैं और पूरी चीज़ें मैंने आपको नहीं दिखाई थी, सिर्फ मैंने आपको अपना पर्स दिखाया था जो बैग मैंने मंगवाया था। और क्योंकि ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं आई थी तो इस वजह से मैं नहीं दिखा सकी। वो पिछली वीडियो में मैंने इसको ऐड कर दिया था और जब वीडियो बन गई थी तो फिर उसके बाद ये मुझे 2 चीज़ें रिसीव हुई थी और मंगवाई मैंने टोटल 4 चीज़ें थी। एक मैंने ये बैग मंगवाए थे, स्टोरेज बैग थे, और ये वॉलपेपर पे लगाने वाले स्टिकर्स थे। तो खैर मैंने किसी की किचन की वॉल पे लगे हुए भी देखे थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मगर अभी जब ये आए हैं ना तो मुझे ये लग नहीं रहा कि दीवार पे लगेंगे। ये ऐसे है जैसे बच्चों के खेलने वाले स्टिकर होते हैं ना, इनके डिज़ाइन और कलर तो बहुत प्यारे थे, मगर अब मैं लगाऊंगी तो फिर पता चलेगा कि ये इस पर लगते भी हैं कि नहीं। और ये जो स्टोरेज बैग मंगवाए थे ना, ये बहुत अच्छे थे, बहुत हल्के थे, मगर मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कपड़े डालूंगी फट जाएंगे। मगर और ये बहुत रिजनेबल प्राइस पे मुझे मिले थे, तकरीबन 250-300 रुपये के 4 थे और अच्छे थे। मैंने इस पर अच्छे खासे कपड़े डाले और इसमें गुंजाइश भी बहुत ज़्यादा है। जैसे हम लोग शॉपर वगैरह में डाल के रख देते हैं, तो इसमें अगर हम लोग सेव करके रख दें तो ज़्यादा अच्छा है। और मैंने आपको बताया था कि मैं अगली वीडियो में अपनी शॉपिंग आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या शॉपिंग की थी। तो मैंने ये लाइमलाइट से सूट लिया था, दुपट्टा और शर्ट है, ये मेरी बेटी की है और बड़ा खूबसूरत कलर है इसका, ये मस्टर्ड कलर है और दुपट्टा भी इसका बड़ा कलरफुल है, बहुत प्यारा कलर है। और ये इसकी फ़ाइनल लुक है, ऑफ वाइट इसका ट्राउज़र है और दुपट्टा और ये शर्ट है, और ये इसका कलर बहुत ही खूबसूरत लगा था। और दूसरा मैंने अपने लिए लिया था, वो मैंने मौलाना तारिक जमील के ब्रांड से लिया था, और इसकी शर्ट का जो कलर है ना वो मेरा फेवरेट कलर है। ये कलर मुझे बहुत पसंद है और मेरा इस कलर में 2 तकरीबन वो हो गई शर्ट, एक ये शर्ट दुपट्टा है, दूसरा जो है वो भी सेम इसी तरह की वो मेरी शर्ट है। और इसके शर्ट का प्रिंट भी बहुत खूबसूरत था और इसका दुपट्टा मुझे बहुत खूबसूरत लगा था। शर्ट भी अच्छी है मगर शर्ट से ज़्यादा मुझे दुपट्टा अच्छा लगा था, जिस वजह से मैंने ये सूट लिया था। और तकरीबन ये मैंने 2200 का लिया था शर्ट और दुपट्टा ना। और ये मौलाना तारिक जमील के ब्रांड का, और मैंने फ़र्स्ट टाइम उनके ब्रांड उस पर गई थी आउटलेट पे, तो बहुत अच्छे कपड़े हैं उनके ना वहाँ पर। और ये मैंने उससे पहले लिया था एथनिक से, जब सेल लगी हुई थी एथनिक की, तो ये वहाँ से मैंने 2 कुर्ते लिए थे। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, इसके कलर बड़े ब्राइट है और ये तकरीबन जैसे कश्मीरी वो स्टाइल में कुर्ते होते हैं ना, ये उस तरह के कुर्ते थे। और बाजू भी इसके जो है ना बहुत चौड़े चौड़े थे, बस ये है कि इसके गले बहुत छोटे हैं। स्टाइल बहुत अच्छा है कुर्ते का, कलर बहुत अच्छा है, ऑरेंज और ब्लैक मुझे बहुत अच्छा लगा था ये कुर्ता ना। और इसके अलावा और भी बहुत थे, बहुत प्यारे प्यारे। मैंने हर एक ये कलर लिया और एक मैंने ये ग्रीन कलर लिया। ये दोनों तकरीबन एक ही स्टाइल के हैं और इसका गला भी बड़ा अच्छा बना हुआ है, इस पर बटन वगैरह लगे हुए हैं। और ये नीचे जो स्टाइल दिया हुआ ना, ये ऐसे लग रहा है कि पॉकेट्स हैं, मगर ये पॉकेट्स नहीं है इसके, ये इसमें डिज़ाइनिंग है, ये प्रिंटेड है, प्रिंट हुआ है। और इसके बाजू भी वैसे ही चौड़ाई में थे, तकरीबन दोनों मिलते जुलते ही थे, मगर इसका कलर और डिज़ाइनिंग थोड़ी सी चेंज थी। अच्छा, यहाँ मैं बना रही हूँ चिकन चिली ड्राई और चाइनीज़ राइस, क्योंकि मेरी बेटी काफ़ी दिनों से फरमाइश कर रही थी, उसे चाइनीज़ फूड बहुत पसंद है, बहुत शौक़ से खाती है वो। और यहाँ मैं चिकन चिल्ली के लिए ये चिकन काट रही हूँ, इसको मैंने लंबाई में काट लिया था और इसी में से मैंने फिर चिकन निकाल के बॉईल करने के लिए रख दिया था चाइनीज़ राइस के लिए। अब इसको मैंने मैरिनेट कर लिया था और यहाँ मैंने पानी रखा था चावल बॉईल करने के लिए चाइनीज़ राइस के लिए। और ये मैंने मैरिनेट किया था, इसमें मैंने ना कॉर्नफ्लावर, मैदा, नमक, काली मिर्चें और थोड़ी सी पिसी हुई मिर्चें, बस ये चीज़ें, और एक अंडा मैरिनेट करके तो मैंने इसको रख दिया था चिकन को। और दूसरी तरफ मैं चावलों के लिए ना अंडा फ्राई करके निकाला है और अब मैं यहाँ पर चावल बना रही हूँ। इसमें मैंने अदरक लहसुन पिसा हुआ डाला है और ये चिकन फ्राई कर रही हूँ। और ये चावलों में मैंने सबसे पहले गाजर डाली थी, गाजर को मैंने थोड़ा सा फ्राई करके फिर इसमें मैंने जो चिकन था बॉयल किया हुआ वो मैंने इसको डाल दिया था। चिकन डाल के फिर इसमें मैंने कैप्सिकम डाल दी थी, शिमला मिर्च, और उसके बाद फिर मैंने इसमें सोया सॉस, चिली सॉस,
विनीगर, अपने टेस्ट के मुताबिक आप टेस्ट करते जाएं, क्योंकि इसका एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि भाई इतना, क्योंकि आप अपने टेस्ट के मुताबिक अगर आप ज़्यादा वो लाइक करते हैं, कम करते हैं, तो आप डालते जाएं, टेस्ट करते जाएं जहाँ आपको परफेक्ट लगे। और फिर जब चावल वगैरह डाल के और दोबारा फिर चीज़ें डालनी पड़ती हैं, क्योंकि जब चावल ऐड करो ना तो फिर सब चीज़ें और फीके लगने लगती हैं। तो सब चीज़ें इसलिए मैंने मिक्स कर ली पहले, उसके बाद फिर मैंने इसमें राइस डाले थे, और राइस डालने के बाद भी फिर मैंने टेस्ट करके जो जो चीज़ डलनी थी वो मैंने इसमें डाली थी। और कलर देखे कितना खूबसूरत कलर सब्जियों के लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल फ्रेश और बड़े अच्छी खिलता हुआ कलर था इसका। अब इसमें मैंने चावल डाल दिए थे। चावल तकरीबन मैंने बनाए थे 3 प्याले, ये 3 प्याले राइस है। अच्छा, चावलों को बॉईल करते हुए ना इसमें मैंने सिरका, नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था। ऑयल डालने से और सिरके से ये होता है चावल ज़रा बिखरे बिखरे रहते हैं। अब इसमें मैं काली मिर्ची डाल रही हूँ, वो भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। इसको मिक्स करके आप इसको देख लें टेस्ट के मुताबिक। और ये हरी प्याज है, इसके ऊपर मैंने लास्ट में हरी प्याज डाली थी। फिर इसको मिक्स करके, और जो मैंने अंडा पहले से फ्राई करके रखा हुआ था, लास्ट में मैं इसमें अंडा डालूँगी। अंडा डाल के फिर मैंने इसको मिक्स करके, और जो थोड़ी बहुत कमी थी नमक वगैरह की वो मैंने टेस्ट करके दोबारा डाल दिया था। अब दूसरी तरफ जो है वो मैं चिकन ड्राई बना रही हूँ, चिकन चिल्ली ड्राई। इसमें भी मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट पहले डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लिया था, और इसमें मैंने कैप्सिकम डाल दी, शिमला मिर्च क्यूब्स में कटी हुई, इसको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया था, और प्याज को भी मैंने क्यूब्स में काट लिया था। तो हल्का सा इसको फ्राई करके फिर मैंने इसमें प्याज डाल दी। और जो जो वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि लास्ट में वीडियो तो खैर सब देखते हैं मगर लाइक करना भूल जाते हैं। मैं भी बहुत भूल जाती हूँ जब किसी की वीडियो देखती हूँ, मगर जब कोई बोलता है तो फिर मैं फ़ौरन उसको लाइक कर देती हूँ। और यहाँ पे ना वो गोल सा वो नज़र आ रहा था, मैं पहले समझी कि ना ये रबड़ है, रबड़ बैंड नहीं होती ये प्याज। तो मैं उसको पकड़ के निकालने लगी तो एकदम जब मेरे हाथ में आया ना तो वो प्याज थी। तो मुझे ऐसे बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि ये रबड़ बैंड इसमें चली गई है। अच्छा, इसमें मैंने नमक डाला, कुटी मिर्चें डाली हैं, पिसा ज़ीरा डाला है, और पिसा हुआ धनिया डाला है। ये सब चीज़ें डाल के इसमें सोया सॉस डाली थी, इसमें थोड़ा सा विनीगर डाला है, हल्दी थोड़ी सी डाली है। तो ये सब चीज़ें जैसे मसाले आम मसाले डलते हैं वही चीज़ें सब डाल के इसको अच्छे तरीके से, जो ये विनीगर का और उसका पानी है ना, ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए। इसको तेज़ आंच पे आपने पकाना है, हल्की आंच पे नहीं पकाना। और ये सब चीज़ें डाल के सोया सॉस वगैरह, जब ये पानी बिल्कुल इसका ड्राई हो जाए तो फिर जो चिकन फ्राई करके रखा था ना वो आप इसमें डाल दें। चिकन को थोड़ा सा इसमें मिक्स करके, तो आप कॉर्नफ्लावर जो है ना वो इसमें डाल दें। 1-2 टेबलस्पून पानी लेके कॉर्नफ्लावर डाल के तो वो आप इसमें डाल दें। मेरे एकदम जहन से निकल गया था तो फिर मैंने जल्दी जल्दी उसमें चिकन डालने के बाद फिर मैंने उसमें डाल दिया था। और लास्ट में आप इसमें हरी मिर्चें जो है ना वो लंबी लंबी काट के डाल दें। अच्छा, यहाँ मैं बना रही हूँ आलू वाली रोटी, वो इसलिए कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो चाइनीज़ बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, चाइनीज़ राइस बिल्कुल नहीं खाते। वो फीके फीके खाने या दूसरे उनको चाहिए होता है चटपटा खाना। तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी कि मैं क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने आलू बॉयल किए अपने हस्बैंड के लिए, मैंने आलू वाली रोटी बनाई। और आलू वाली रोटी भी बहुत मज़े की बनी थी। खैर खाना वगैरह सब मैं तैयार करके बिल्कुल रेडी कर दिया था कि हस्बैंड के आने का टाइम था, तो सब चीज़ें तैयार करके और मैंने ये दस्तरखान लगा दिया था। और ये मेरे है खाने की फ़ाइनल लुक। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद हम लोगों ने आइसक्रीम खाई, आइसक्रीम एंजॉय की। और लास्ट में आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ही रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।